हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और ये हमारे चैप्टर 4 का दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सेवर्ट का नियम, और आज हम क्या करेंगे, इस क्लास में बायो-सेवर्ट के नियमों पर आधारित अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और इसमें हमारा जो पहला अनुप्रयोग है वो है वृत्ताकार धारावाही। पहला इसमें वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले इसमें ये समझ लेते हैं कि लूप क्या होता है, वृत्ताकार लूप। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझें। ये देखिए, इस प्रकार जैसे ये हमारा तार है, ठीक है। हम तार को क्या करें, इसके दोनों सिरों को एक जगह पर बांध दें। अब बांधने के बाद में ये जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार लूप कहते हैं इसको। ये हमारा क्या बन गया, एक वृत्ताकार लूप। तार को हमने दोनों ऐसे जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक वृत्ताकार लूप। ठीक है, लूप का मतलब होता है कि हम जहां से चलें लौटकर, मतलब उसी के अराउंड हम लोग क्या करें, घूमते रहें। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार लूप कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक वृत्ताकार लूप बनाता हूँ। ये हमारा एक वृत्ताकार लूप, ये कोई तार था, तार को हम दोनों तरफ से जोड़ दिया और ऐसे क्या बना दिया, वृत्ताकार ये लूप बना दिया। तो हमें इस वृत्ताकार लूप को किस पे निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र इसके सेंटर पे निकालना है। मान लेते हैं इसका सेंटर कितना है, O है। ठीक, और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है इसकी स्मॉल a। ठीक है, और इसमें जो धारा हमारी प्रवाहित हो रही है वो धारा कितनी है, I धारा इस लूप में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। पहले इसमें इतना लिख लेते हैं, माना एक वृत्ताकार O केंद्र वाला लूप है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a है, तथा इसमें प्रवाहित धारा स्मॉल I है। हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्ताकार लूप के ऊपर एक अल्पांश मान लेते हैं, छोटा सा एक अल्पांश ले लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा क्या ले लिया है, इसके ऊपर ये एक अल्पांश ले लिया है, और इस अल्पांश का मैं नाम रख दे रहा हूं, क्या, इसको मैंने नाम रख दिया क्या, dl। ठीक, छोटा सा अल्पांश है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इस छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हमें छोटे से भाग के बारे में पता चल जाएगा तो पूरे के बारे में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्पांश dl के कारण, केंद्र या बिंदु ले लेता हूं, बिंदु O
पर चुंबकीय क्षेत्र वायु सेवट के नियम से। ठीक है, वायु सेवट के नियम लगा देते हैं। इसमें क्या होता है वायु सेवट का नियम? dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बटे में r स्क्वायर। ठीक है, ये वायु सेवट के नियम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम सारी चीजें रख देते हैं। तो dV म्यू नॉट बटे में 4 पाई तो सेम रहेगा। बहने वाली धारा भी कितनी है इसमें? I की I है तो सेम रहेगी। अल्पांश हमारा dl का dl ही रहने वाला है। अब बटे में ये जो दूरी है अल्पांश से यहां तक की दूरी, ये दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? ये a है। तो r की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा? a का स्क्वायर। अब यहाँ बेटा थीटा की वैल्यू क्या लगाएं? देखो थीटा ये होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो थीटा ये होता है, जैसे अल्पांश था हमारा वायु सेवट में, वायु सेवट का नियम हम लोग पढ़े थे। ये अल्पांश से अगर हमें इस पॉइंट पर निकालना था क्या चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये अल्पांश और जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसको मिलाने वाली रेखा के बीच की क्या है? ये कोण होता है। ये ठीक है, कितना कोण है? ये थीटा। अल्पांश और जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसको मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण बनता है ये वो होता है। ठीक है, तो ये जो अल्पांश है और इस पर हमें निकालना है, तो ये वाला कोण हमको चाहिए। और ये कोण कितना हुआ यहाँ पर? ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कितना लगा दूंगा? साइन 90। और साइन 90 का मान आप जानते हो 1 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है साइन 90। तो साइन 90 का मान जब 1 होता है तो जब हम 1 रखेंगे तो 1 की गुणा इससे होगी तो वो हट जाएगा, है ना। तो केवल मिला कितना बचेगा? dV इक्वल टू 4 पाई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4 पाई I dl बटे में a स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और दोनों ओर क्या कर देते हैं? इसका समाकलन कर देते हैं। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, तो इस तरफ समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा? ये dV इक्वल टू I बटे में 4 पाई और ये हो जाएगा I dl और ये a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, नियत होती है, उनको हम क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो बाहर ले लेते हैं। यहां से क्या आ जाएगा अपना बाहर? यहां से अपना क्या बाहर आएगा? यहाँ बेटा म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, इसका मान फिक्स होता है 10 की पावर -7। तो ये कांस्टेंट होता है। इसको हम कहाँ लिख सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या इसमें I का मान बदलेगा? नहीं, तो I का मान भी सेम रहेगा। I लगा दिया। त्रिज्या इसकी a भी नहीं बदलेगी। हम कहीं पर भी अगर अल्पांश लेंगे तो a का मान हमारा हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे I अपॉन में a स्क्वायर। तो अंदर बेटा कुल मिला के हमारा बचेगा ये dl। तो इसका समाकलन कर लेते हैं बेटा। dv का समाकलन क्या हो जाएगा? b हो जाएगा इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर। अब यहां बेटा एक बात समझने वाली है, ये dl है और ये dl के आगे ये निशान लगा है। इसका बेटा मतलब है कि सभी dlओं का योग, सभी dlओं का योग मतलब सभी अल्पांशों का योग। ऐसे करते करते हम छोटे छोटे बेटा अल्पांश मानेंगे। एक अल्पांश यहाँ 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 यहाँ, इस टाइप से ये सारे अल्पांश बेटा मिल मिल के क्या दे देंगे हमको? क्या बना देंगे? ये वृत्त की परिधि। अगर हम यहाँ बात करें बेटा तो ये सभी अल्पांश जुड़ के क्या बनाएंगे? वृत्त की परिधि। क्या बनाएंगे? ये वृत्त की। ये हमें टोटल क्या मिलेगा?
वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और आर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर ए कर रहा है, तो मैं ए लगा दूंगा यहाँ पर। तो ये कितना जाएगा अपना 2 पाई ए, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, और 1 ए से ये 1 ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा क्या b बराबर म्यू नॉट बटे में 2, और यहां से हमारा क्या बचेगा i, और यहां बटे में क्या बचेगा a। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसमें हमारा म्यू नॉट और ये I जो है बहने वाली धारा है, और A जो है उस वृत्ताकार लूप की क्या है त्रिज्या है। ठीक है, अब अगर बेटा इसी वृत्ताकार लूप में हमारे क्या हो, अगर हमारे इसी वृत्ताकार लूप में मतलब फेरे हो, कई फेरे हो इसमें, जैसे ये देखो, जैसे ये भी देखो, ये वृत्ताकार लूप बन गया ये, ठीक, वृत्ताकार लूप बन गया। कितने फेरा है इसमें, एक तार का फेरा है ना। अब कितने फेरे हो गए, अब कितने फेरे हो गए, अब इसमें 3 फेरे हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें। ठीक, तो ये भी वृत्ताकार लूप है, कितने फेरों का 4 फेरों का। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये हमने जो सॉल्व किया है ये एक फेरा मान के सॉल्व किया है। ये हमने जो फॉर्मूला निकाला है क्या मान के निकाला है कि इसमें एक फेरा है। ऐसे ही बेटा 2 फेरे होंगे तो इसको हम क्या कर देंगे पता है, म्यू 0 बटे में 2 इंटू 2i अपॉन a, 3 होंगे 3i अपॉन a, 4 होंगे 4 अपॉन i। ऐसे अगर n फेरे हो तो ni अपॉन में a। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, यदि n फेरे हों, क्या हों, आप इसके नीचे लिख देना, यदि n फेरे हों। अगर n फेरे होंगे तो क्या होगा बताओ, b बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा ni बटे में a। तो ये ऐसे निकालेंगे फिर। ठीक है, ये n का मान बेटा डिपेंड करेगा कि फेरे कितने हैं। यहाँ n जो है ये है फेरों की संख्या। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा प्रूफ करते हैं इसमें, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्यखंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वृत्ताकार लूप के केंद्र पर। अब हमें कहां पढ़ना है, त्रिज्यखंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई वृत्ताकार लूप है, ठीक है, ये एक ऐसा लूप है, ये एक हमारे पास एक वृत्ताकार लूप है। ठीक, ये हमारे पास कोई एक वृत्ताकार लूप है। तो इस वृत्ताकार लूप का हम क्या करें, कुछ भाग काट लें। ये इस समय क्या है, ये वृत्ताकार लूप। ठीक, और ये इसका क्या होगा, यहां पर सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड बेटा क्या होता है, जैसे इसको आप चूड़ी समझ सकते हो। ठीक है, चूड़ी को हमने इतना तोड़ दिया, इतना हमने ये चूड़ी को तोड़ दिया, इतना हमने चूड़ी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये जो भाग मिला है ना, ये जो गोलाईदार, ये जो गोलाई की तरह आपको गोलाईदार ये जो भाग मिला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इसका सेंटर अब भी यही रहेगा, क्योंकि ये भाग किसका है, पूरे वृत्त का। ठीक है, तो इसके इस बार हमें कहां निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, इसको इधर, इसको ऐसे। इसका सेंटर हम लोग क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये, ठीक है। और इसका नाम रख देता हूं मैं, ये है A है, और ये क्या है B। तो इधर पहले लिख लेते हैं माना, और इसकी त्रिज्या कितनी है, अब भी A है, माना AB एक त्रिज्यखंड है।
त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या ए है, जिसकी त्रिज्या ए है, हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एक इसके ऊपर अल्पांश ले लेंगे। तो ये मैं क्या करता हूँ, छोटा सा इसके ऊपर अल्पांश ले लेता हूँ। ये आ गया हमारा एक छोटा सा अल्पांश आ गया। ये अल्पांश है, ठीक। अल्पांश dl के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, और किस नियम से निकालना है हमको, बायो-सेवर्ट के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है नियम, dV। और मान लेते हैं बेटा इसमें धारा कितनी बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो कितना होता है फॉर्मूला, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा, आईडीएल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया किसका, बायो-सेवर्ट के नियम का। तो सारी वैल्यूज हम ऊपर देख के नीचे रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा आईडीएल, और साइन थीटा का मान कितना लगाएंगे बेटा, त्रिज्या की जगह तो हम a स्क्वायर लगा देंगे, है ना। थीटा क्या होगा बेटा, थीटा आपको ध्यान हो तो ये जो अल्पांश है हमारा dl, ये अल्पांश जो dl है, इस dl से बिंदु O को मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है, मतलब ये वाला कोण, फिर से कितना होगा ये 90 डिग्री। तो यहाँ कितना लगा लेंगे, साइन 90 लगा दिया यहाँ पर। जब यहाँ साइन 90 लगाओगे और साइन 90 का बेटा मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को हम हटा लेंगे ऐसे ही, तो हमारा जाएगा ये आईडीएल बटे में ए स्क्वायर, ये आ गया आपका डीवी। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को, क्योंकि हमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र है छोटे से अल्पांश के लिए मिल गया, लेकिन हमें छोटे से अल्पांश का थोड़ा निकालना है, हमें तो इस पूरे का निकालना है ना। तो हम पूरे के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन। तो क्या लिख देते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन कर देते हैं। दोनों ओर समाकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में ए स्क्वायर। जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं, तो ये डीवी बचेगा इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई को बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा,
है ना। अंदर क्या बचेगा, ये आई, ये भी बाहर आ जाएगा और ए स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। अंदर कुल मिलाकर बचेगा डी एल। डीबी का समाकलन क्या होता है, बी होता है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। देखो बेटा यहीं पर खेल है, और इस यहां तक जो हमने प्रूफ किया है इससे प्रीवियस प्रूफ की ही तरह है ये, बट इसमें अंतर बेटा क्या है, इस वाले प्रूफ में अगर आप याद ध्यान से देखो बेटा तो ये डीएलओ का योग ही तो है, सभी डीएलओ का योग। अब अगर हम ये सभी डीएलओ को जोड़ेंगे, डीएल 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 वगैरह ये सभी जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी, ये कौन सी लंबाई मिलेगी, ये मिलेगी ना पूरी। अगर ये पूरा वृत्त होता बेटा तो हम क्या बोल देते, उसको वृत्त की परिधि, लेकिन ये पूरा वृत्त है नहीं, ये इतनी गोलाई है ये, है ना। और इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोलेंगे चाप ए बी। चाप समझते हैं, ये जो गोलाई है कौन सी गोलाई, ए और बी, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये ऐसे चाप बना देंगे ये, ठीक है, ऐसे चाप बना दिया। अब बेटा ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, ये वाला बेटा कोण हम कह देते हैं, ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण कितना है, ये बेटा हम बोल देते हैं अल्फा है, कितना अल्फा। तो कोण बराबर क्या होता है बेटा, कोण बराबर, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, क्या मान लो इसको, समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये डीएल बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी, टोटल चाप की लंबाई मिल जाएगी बेटा डीएल डीएल जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो कोण बराबर बोलो क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे, कोण बराबर आपका होता है चाप बटे चाप बटा त्रिज्या। कोण कितना है, कोण है अल्फा, कोण को हमने क्या बोला है अल्फा। चाप कितनी है, चाप है अपनी ए बी, चाप कितनी है ए बी है, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपकी ए। तो बताओ यहां से चाप का मान कितना आ जाएगा, अल्फा ए। इसको उठा के यहां लगा देते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में रख देते हैं उठा के हम लोग समीकरण 2 में। तो b बराबर क्या आ जाएगा, बोलेंगे b बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पर ये ए बी चाप की लंबाई कितनी है अपनी अल्फा, और ये एक ए से ए कट जाएगा, तो बी बराबर अपना आ जाएगा ये म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, और ये बचेगा आपका आई अपॉन ए और इनटू में अल्फा। तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला निकल गया है त्रिज्यखंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके बायो-सेवर्ट के नियम के जो बचे हुए अनुप्रयोग हैं उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आए तो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।